स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है हमने पिछले सेशन में परसेंटेज के बेसिक के बारे में जाना था और ये जाना था कि परसेंटेज होता क्या है, इसका यूजेस क्या है और कुछ फ्रैक्शन भिन्न भी पड़ी थी कि हमने दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करें और उसके बारे में कुछ बेसिक जाना था। आज हम जानेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी हद तक एसएससी और अपने इसमें एलडीसी में पूछे गए हैं। तो आज अपन चलते हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके। पहला प्रश्न है हमारा कि 63 72 का कितना परसेंट है। क्या क्वेश्चन है? 63 72 का कितना परसेंट है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? 72 से। तो अपनी बेस वैल्यू क्या है? 72। अपनी जो बेस वैल्यू है वो क्या है? 72। क्या है? 72। तो जो बेस वैल्यू होती है जिससे कंपैरिजन होता है हमेशा डिवाइड में वही चीज़ आती है अपनी, तो 72। अच्छा, अब परसेंटेज किसका फाइंड करना है? 63 का। तो 63 परसेंटेज के लिए 100% इंटू 100%। ओके, 9 की टेबल से 7 8, 4 की टेबल से 2, 4 की टेबल से 25, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 175/2%। ठीक है, डिवाइड दो इसके अंदर, कितना जाएगा? 87.5%। ये अपना आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है अपना 144 96 से कितने परसेंट अधिक है। क्या बोला? 144 96 से कितने परसेंट अधिक है। अब ये देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है? 96 से। बेस वैल्यू क्या अपनी? 96। अच्छा, 96 क्या आएगा? डिवाइड में। अब देखो क्या बोला कि 144 96 से कितने परसेंट अधिक है। पहले तो ये देखो कि 144 96 से कितना अधिक है। कितना अधिक है? 48। कितना अधिक है? 48। क्या ज्ञात करना है? परसेंटेज इंटू 100%। 48 96 का क्या है? हाफ। तो कितना हो जाएगा? 48 की टेबल से 2 50%। ये अपना आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि 1 घंटा 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितना परसेंट है। क्या बोला? 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कितना परसेंट है। तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। अच्छा, ये देखो टोटल मिनट कितने हो गए? 1 घंटे में 60 और 45 कितने हो गए? 105 मिनट। कितने हो गए? 105 मिनट। ओके, हाँ। अब एक दिन में टोटल समय कितना होता है? 24 घंटे। तो मिनट कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 60। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? 24 घंटे से। तो बेस वैल्यू क्या है? 24 घंटे। 24 इंटू 60। 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मैंने इसको मिनट में चेंज कर दिया। अब बोला है कि ये 105 मिनट है, ये इसका कितना परसेंट है? तो 105 इंटू 100%। परसेंटेज याद करना है, तो ये 100%। अच्छा, 5 की टेबल से 21, 5 की टेबल से 12, 3 की टेबल से 4, 3 की टेबल से 7, 4 की टेबल से कितना हो गई है? 25। तो 7 इंटू 25% अपॉन 24, राइट। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए एक बार। 7 इंटू 25 अपॉन 24%। इधर देखिए एक बार, जो 25 है वो 24 से बड़ा है, यानी अंश की वैल्यू हर से बड़ी है। तो 24 का भाग 25 में एक बार जाएगा। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूं? जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। कैसे? 7 इंटू एक बार भाग जाएगा 1 प्लस रिमाइंडर शेष में कितना बचा? 1 अपॉन 24%। 7 को डिवाइड करो इससे, इनसे मल्टीप्लाई करो। 7 इंटू 7/24%। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि इसको अपन मर्ज करके कैसा लिख सकते हैं? 7 सही 7/24%। ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या क्वेश्चन है? देखिए, a का 5% बराबर b। a का 5% बराबर b। तो इसने पूछा है कि 20 का b% कितना होगा। क्या दे रखा है? a का 5% बराबर क्या दे रखा है? b। ये मुझे गिवन है।
ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछा क्या है, अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 20 का b%, 20 का b% मुझे ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, a का 5% बराबर b दे रखा है। तो भाई पूछा है कि b का 20% कितना होगा। अब जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देखिए एक बार। यहां पर यदि मैं दोनों तरफ 20% से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ मैं 20% से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए एक बार 20% इंटू a इंटू 5% बराबर 20% इंटू b। एक ही बात है, 20 इंटू b% लिखूं चाहे 20% इंटू b लिखूं, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है। इधर देखिए 5% क्या होता है, 5% क्या होता है, 5% क्या होता है, 5/100 यानी 1/20। 5% क्या होता है, 1/20। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 20% इंटू a/20 बराबर 20% ऑफ b। ओके। जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है। तो भाई मुझे वो संख्या ज्ञात करनी है। क्या बोला है कि भाई मैं किसी भी संख्या में 20 जोड़ूंगा तो वह स्वयं का क्या हो जाएगी, 116%। 116% कब होगा, जब मैं 100 के अंदर 16% ऐड करूंगा, राइट, तभी तो होगी। परसेंटेज क्या है, किसी भी सवाल को यानी हर चीज को 100 के अंदर मापना, परसेंटेज का मतलब यही होता है, ठीक है। उसने बोला कि मैं किसी संख्या में 20 जोड़ूंगा तो वह स्वयं की कितनी हो जाएगी, 116% हो जाएगी। तो कब होगी, जब मैं 100 के अंदर 16 ऐड करूंगा। अब एक बात बताओ कि ये 16% मेरे किसके बराबर है, 20 के, राइट। यही बोला ना कि 20 जोड़ूंगा तो वह स्वयं की कितनी हो जाएंगी, 116%। यानी तो ये 16% है वो किसके बराबर है, 20 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 20/16। अब पूछा क्या है कि वो संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या कितनी मानी थी मैंने, 100%। तो 1% बराबर ये, तो 100% कितना हो जाएगा, 20/16 इंटू 100। 4 की टेबल से 4, 4 की टेबल से 5, 4 की टेबल से 25, कितना आ जाएगा, 125। तो वो मेरी संख्या कौन सी है, 125। ये मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या आता है, ठीक है। देखिए मैंने मान लिया मेरी संख्या कितनी है, 100 नंबर नहीं है, दिस इज यूनिट, ये एक यूनिट है। अच्छा, क्या बोला, किसी संख्या का 85%, 100 का 85% कितना होगा भाई मेरे, 85। ये संख्या नहीं है, ये यूनिट है। क्या ये यूनिट, क्या बोला, किसी संख्या का 85% 75 में यदि मैं जोड़ूंगा तो परिणाम स्वयं वही संख्या आएगी जो मैंने मानी थी, कौन सी, 100। तो इस 85 में यदि मैं 75 ऐड करूं तो परिणाम स्वयं वही संख्या, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में मानी थी, क्या मानी थी, 100। ये 100 और 85 नंबर नहीं है, ये यूनिट है। क्या है ये, यूनिट। अच्छा, 85 यूनिट को उधर ले जाओ, कितना शेष रहेगा, 15, तो 75 बराबर कितना हो गया, 15 यूनिट। ये नंबर नहीं है, ये यूनिट है। 85 भी यूनिट है, 100 भी यूनिट है, ये नंबर नहीं है भाई। संख्या हमें ज्ञात करनी है। यदि ये 100 संख्या हो जाएगी तो फिर हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो 100 क्या है, यूनिट है, ठीक है। 15 यूनिट बराबर कितना है, 75। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15/75, 5। 1 यूनिट बराबर 5। क्या पूछा है, वह संख्या ज्ञात करो। अपने स्टार्टिंग क्या माना था संख्या को, 100। 1 यूनिट बराबर 5, तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 500। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा भाई मेरे, 500। ये मेरा आंसर, संख्या क्या होगी मेरी, 500। तो दो संख्या दे रखी है कि पहली संख्या का 160% यदि मैं बढ़ाऊं, यदि पहली संख्या को मैं यदि 160% बढ़ाऊं तो वह दूसरी संख्या से 86 कम प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट कंडीशन मुझे क्या दे रखी है कि यदि मैं पहली संख्या को 110 बढ़ाऊं तो वह दूसरी संख्या से 200 कम प्राप्त होती है। तो मुझे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का मुझे सम पूछा है, दोनों संख्याओं का मुझे योग ज्ञात करना है। देखिए इधर, ये मान ली मेरी पहली संख्या और ये मेरी दूसरी संख्या, ठीक है।
अब कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, देखो एक बार कि पहली संख्या को 110 बढ़ाऊंगा तो वह दूसरी संख्या से 200 कम प्राप्त होगी, राइट। इधर देखिए एक बार, पहली संख्या में आपने 110 बढ़ाया तो दूसरी संख्या से कितनी कम प्राप्त हुई, 200, राइट। तो उधर ले जाओ इसको, तो टोटल कितना हो जाएगा, सेकंड 200 माइनस 110, ठीक है। तो कितना हो गया टोटली, जो पहली संख्या है वो 310, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी कम है, टोटली 310। ये अपने को सिर्फ समझने के लिए, ये बात सिर्फ समझने के लिए, ताकि अपने माइंड में रहे कि यार 310 कैसे आया। वापस देखिए एक बार, क्या बोला कि पहली संख्या को यदि मैं 110 बढ़ाऊंगा तो वो दूसरी से कितनी कम प्राप्त होगी, 200 कम प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, तो मैं कह सकता हूं कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितनी कम है, 310 कम है। कितनी कम है, 310 कम है। आए समझ, इधर देखिए, तो जो ये पहली संख्या है दूसरी संख्या से कितनी कम हो गई, 310 कम हो गई, ठीक है। अब कंडीशन पढ़िए आप वापस, क्या बोला कि यदि मैं पहली संख्या को 160% बढ़ाऊं, कितना बढ़ाऊं मैं इसको, 160%। पहली संख्या को आप कितना बढ़ाओगे, 160%, तो दूसरी संख्या से कितनी कम हो जाएगी, 86। कितनी कम हो जाएगी, 86। बात समझ में आई या नहीं आई। देखो पहली कंडीशन हमने देखी थी कि आप पहली संख्या को 110 बढ़ाओगे तो वो दूसरी से कितनी कम हो जाएगी, 200। तो मैं कह सकता हूं कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से टोटल कितनी कम है, 310 कम है। फिर अगली कंडीशन क्या बोली कि पहली संख्या को आप बढ़ाओ 160%, तो वो क्या होगी, दूसरी संख्या से 86 कम हो जाएगी। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए एक बार, दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा, 224। इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा, 224। एक बार देख लेते हैं, सही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 224। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो पहली संख्या है वो 224 कम है किससे, सेकंड से। तो जो ये 160% और किसके बराबर होगा, 224 के। बस क्वेश्चन हो गया अपना, जो 160% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 224 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 1% किसके बराबर होगा, 224 अपॉन 160। भाई जब 1% इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 100% 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 224 इंटू 100 अपॉन 160, ठीक है। इसको काट दीजिए आप, 1 0 से 1 0, 2 की टेबल से 8, ये 5, 8 की टेबल से चला जाएगा, 100% मेरा कितना आ गया, 140। कितना आ गया, 140। यानी पहली संख्या मेरे पास कितनी आ गई, 140। कितनी आ गई, 140। अब देखो क्या बोला कि पहली संख्या दूसरी से 310 कम है, तो ये जब 310 में 140 में जोड़ दूंगा तो मेरी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ऐड कर दो इसके अंदर, कितना हो जाएगा, 0 5 450। पहली संख्या आ गई 140, दूसरी आ गई 450। अब क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का सम, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 5 4 9 590। दोनों संख्याओं का सम कितना आ गया, 590। ये अपना आंसर। एक बार देखिए वापस समझ लीजिए, पहली संख्या दूसरी से 310 कम है। फिर बोला कि यदि मैं पहली संख्या को 160% बढ़ाऊं तो दूसरी से 86 कम हो जाती है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 224। जो ये 224 है मेरे किसके बराबर है, 160% के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो गया, 100%। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 100% किसका आया, पहली संख्या का। तो पहली संख्या मेरे पास कितनी आ गई, 140। अब भाई मैंने क्या बोला कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से 310 कम है। यदि 310 इसमें मैं जोड़ दूं तो मेरी दूसरी संख्या आ जाएगी। अब क्या पूछा, दोनों का सम पूछा, दोनों को ऐड कर दो, 590। ये अपना आंसर। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने परसेंटेज के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए और कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए थे, और इससे पहले वाले सेशन में हमने परसेंटेज का बेसिक जाना था, और आगे आने वाले सेशन में हम और भी अच्छे क्वेश्चन लेंगे और वही प्रश्न लेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पुटअप होते हैं और आते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर कीजिए,
और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू।